बच्चों नमस्कार। प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के यूट्यूब सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को जितने भी शिफ्ट में परीक्षाएं हुई हैं उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं हैं, फिर भी जहाँ तक कुछ स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, कुछ अलग अलग संसाधनों से जहाँ से जो भी क्वेश्चन मेरे हाथ लगे हैं मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बतलाऊँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको सहायता करेगा। और ये सिर्फ परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपको आज देना है या कल देना है, आप अपनी तैयारियों का एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं या नहीं, आपका अप्रोच कैसा है। तो चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस देखा जाए कैसे कैसे आए हैं बच्चों के द्वारा। एक्चुअली बच्चों को सारे क्वेश्चन तो याद होते नहीं हैं ना, तो जो भी ऑप्शंस या कुछ क्वेश्चंस उनके माइंड में रहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 में इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला हम लोग सेक्शन देखेंगे एंटो और साइनो। ये एक बड़ा ही पुख्ता सेक्शन होता है बुआ जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्शन में पूरा मार्क्स आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें गलत होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगर फिर भी कुछ वर्ड्स आपको याद नहीं होते हैं तो क्लासेस के सेशंस अटेंड कीजिए, कुछ फ़ायदा होगा। देखा जाए पहला वर्ड हमारे पास था जो पूछा गया, जो मुझे पता चला वो था प्रेसाइज। अच्छा, प्रेसाइज का बहुत लोगों को अर्थ इसका संक्षेपण याद रहता है। प्रेसाइज मतलब संक्षेप, क्योंकि वो लोग प्रिसाइज राइटिंग याद किए होते हैं। ऐसा नहीं होता है। संक्षेप के लिए हमारे पास वर्ड है समराइज या आउटलाइन, याद रखा जाएगा। आउटलाइन या समराइज ये संक्षेपण को दिखाता है। प्रिसाइज का जो अर्थ होता है वो एग्जैक्ट होता है या एक्यूरेट होता है। ये बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका साइन हो जाएगा एग्जैक्ट या एक्यूरेट। हम लोग बोलते हैं बड़ा प्रिसाइज बोलता है, तो बड़ा प्रिसाइज बोलता है का अर्थ बिल्कुल वही बात बोलता है जो बोलना चाहिए। अच्छा, प्रिसाइज राइटिंग में उसे छोटा नहीं कर देते हैं। ऑथेंटिक चीज़ें जो हैं, जो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें हैं, उनको लेके हम लोग आते हैं, तो उसको प्रिसाइज राइटिंग कहा जाता है। तो एग्जैक्ट या एक्यूरेट होता है, बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, तो जब वो एक्यूरेट है तो इनएक्यूरेट बोल सकते हैं, ठीक है, इनएग्जैक्ट बोल सकते हैं, इम्प्रेसाइज बोल सकते हैं, लेंदी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, वर्डी बोल सकते हैं। तो जटिलता वाला, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी वाला सारा वर्ड इसका एंटो हो जाएगा। और एग्जैक्टनेस दिखाने वाला, अब मैं कहता एप्रोप्रिएट, तो वो भी इसका साइनो हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेसाइज जब भी आएगा तो प्रेसाइज को आप लोग साइज से मत याद कर लीजिएगा। प्रेसाइज एग्जैक्टनेस को दिखलाता है। छोटा करने के लिए हमारे पास वर्ड होता है आउटलाइन, OUTLINE या समराइज। क्लियर है? तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। वर्ड पूछा गया था, बड़ा आसान वर्ड था, मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों ने इसे बनाया है, आगे बच्चे बनाएंगे। और देखा जाए एक और वर्ड जो मुझे पता चला वो पूछा गया है प्रेसस। प्रेसस का तो अनमोल आप लोग को याद होता है, लेकिन इसका साइनो एग्जैक्ट जो देना होगा तो डियर या वैल्यूएबल दिया जाएगा। अच्छा, डियर का अर्थ तो प्यारा होता है। कभी कभी देखिएगा न्यूज़पेपर में एक सेंटेंस आता है, पेट्रोल गेट्स डियरर बाय 2 रुपीज़। तो पेट्रोल 2 रुपये से और महंगा हो गया। पेट्रोल गेट्स डियरर बाय 2 रुपीज़, तो पेट्रोल 2 रुपये और महंगा हो गया। तो डियर का अर्थ महंगा भी होता है, प्रेसस भी होता है, वैल्यूएबल होता है। कोई आपके लिए बहुत डियर है तो आप उसको ऐसे ही सस्ते में थोड़े जाने दीजिएगा। तो इसका एंटो हो जाएगा चीप या वर्थलेस। प्रेसस काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है, तो अगर ऑप्शन में देखा जाए, अगर आपको बस ये याद हो जाएगा प्रेसस पॉजिटिव वर्ड है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो भी ऑप्शन में साइनो लेना होगा तो जो भी पॉजिटिव वर्ड दिखेगा वो हम लोग ले लेंगे, और एंटो लेना होगा तो जो भी निगेटिव वर्ड दिखेगा वो हम लोग ले लेंगे। आगे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बुआ जी, बड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्ड है आपके पास स्ट्रेच। स्ट्रेच का अर्थ होता है खींचना। खींचना, बहुत लोगों को सिर्फ खींचना पता है, लेकिन इसके यूजेस को थोड़ा ध्यान से देखिए। जो सामने लिखा गया है, इसके 2 यूजेस मैंने लिखे हैं। पहला यूज लिखा गया है टू लेंथन बाय पुलिंग, खींच के लंबा कर देना, स्ट्रेच जो हम लोग जानते हैं।
दूसरा इसका यूज है अ वाइड स्पेस और एरिया, बड़े क्षेत्र को भी स्ट्रेच कहा जाता है, वाइड स्पेस और एरिया। अब इसका जो साइन हो, जो भी बड़ी चीज़ होगा, अच्छा खींच के भी तो बड़ा कर देंगे ना, बड़े को दिखाने वाले सारे वर्ड्स के साइनो हो जाएंगे और छोटे को दिखाने वाले सारे वर्ड इसके एंटो हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है। तो देखा जाए साइनो में क्या क्या लिखा गया है, ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ वाला ब्रेथ, डिस्टेंस भी दूरी को दिखलाता है, एक्सपेंस या एक्सपेंशन, एक्सटेंट, लेंथ, स्प्रेड, ये सभी क्या है, बढ़ने वाले वर्ड हैं, फैलाने वाले वर्ड हैं, तो वो स्ट्रेच के साइनो हो जाएंगे। एंटो में देखिए सब सिकुड़ने वाले वर्ड हैं, कॉन्ट्रैक्शन है, श्रिंकेज है, रिडक्शन है, ठीक है, डिमिनिशिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है, शॉर्टनिंग भी लगा सकते हैं। शॉर्ट यानी भी क्या होता है, कम होना या छोटा होना। तो स्ट्रेच में बढ़ने वाले सारे वर्ड साइनो रहेंगे और छोटे होने वाले सारे वर्ड उसके एंटो रहेंगे। तो हमारे पास 3 वर्ड क्लियर हो गए। अगले वर्ड को देखते हैं, प्रूडेंट। देखिए प्रूडेंट वर्ड मैंने कभी याद भी करवाया है, क्लासरूम में भी मैंने कई बार बोला है कि एक बहुत ही फेमस शिक्षक है राकेश यादव सर, मैथमेटिक्स के, उनके कोचिंग का नाम है प्रूडेंस कोचिंग। तो प्रूडेंस कोचिंग, तो कोई एक कोचिंग का नाम तो अच्छा ही रखेगा ना जी। तो प्रूडेंस का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो प्रूडेंस से प्रूडेंट याद कर लेते हैं। अंत में सी लगेगा, प्रूडेंस तो वो नाउन हो जाएगा, अंत में टी लग जाएगा, प्रूडेंट तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका भी अर्थ होता है बुद्धिमान। और एक और वर्ड याद हो जाता है, प्रूडेंट। देखिए प्रूडेंट और प्रूडेंट बस आर का फर्क है। प्रूडेंट PUDENT, प्रूडेंट PRUDENT, और दोनों का एक ही अर्थ होता है, कोई फर्क नहीं होता है, दोनों बुद्धिमान में आते हैं। तो 2 वर्ड तो वैसे याद हो जाएगा ना। देखा जाए साइनोनिमस में कौन कौन से वर्ड हैं, वाइज है, कॉन्सिडरेट है। कॉन्सिडरेट वर्ड उस व्यक्ति के लिए कहते हैं जो किसी बातों को कंसीडर करता है, सोचता है, विचार करता है, तो थॉटफुल होता है, जो सोच समझ के निर्णय लेता है। तो इसको हम लोग काफ़ी पेशेंस वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। तो वाइज, कॉन्सिडरेट, कॉशस, केयरफुल, प्रूडेंट सब इसके साइन हो जाएंगे। एंटो में देखा जाए, एंटो में हमारे पास वर्ड है इम्पुडेंट। पुडेंट का बोलते क्या हो जाएगा, इम्पुडेंट। इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, चिकी। चिकी कहते हैं ढीठ किस्म के आदमी को, जो हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में गाल बजाना, तो ढीठ किस्म के आदमी को चिकी कहा जाता है। ऑडेसियस, याद रखा जाएगा, ऑडेसियस का इस्तेमाल पॉजिटिव में भी होता है और निगेटिव में भी होता है। ऑडेसियस का अर्थ बोल्ड भी होता है और ऑडेसियस का अर्थ मूर्ख भी होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। जैसा सेंटेंस रहेगा ये वैसा अपना सेंस बदल लेता है। तो देखा जाए एंटोनिम में हमारे पास हो गया इम्पुडेंट, इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, चिकी, ऑडेसियस और ब्रेजन। ब्रेजन भी ढीठ या रिजिड को कहा जाता है, ब्रोंज से बना हुआ वर्ड है। तो प्रूडेंट वर्ड याद होगा, और ये क्लासरूम का पढ़ाया गया वर्ड था। तो जो बच्चे क्लासरूम में, जो अभी क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं या पढ़े हुए हैं, उनको तो 1 नंबर तो यहाँ से यहाँ ही जाना चाहिए। हालांकि लगभग तो सारे वर्ड अभी तक पढ़ाए हुए ही आ रहे हैं, देखा जाए। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है बायस। बायस का अर्थ होता है पक्षपात। बायस का अर्थ होता है पक्षपात। देखा जाए साइनोनिमस में इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो ऊंच नीच हम लोग करते हैं, जो पक्षपात करते हैं। पार्शियलिटी पक्षपात, प्रिजुडिस पक्षपात, इसका साइनो हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनबैस्ड। जो अनबैस्ड है, जो न्यूट्रल है, तो इसका जो एंटो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। अभी कुछ समय पहले एक सेंटेंस आया था, नेपाल इज़ अ न्यूट्रल कंट्री। तो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बात होती है तो नेपाल वहाँ पे एक न्यूट्रल स्टैंड ले लेता है, ना वो इंडिया का पक्ष लेता है ना ही वो नेपाल का पक्ष लेता है, तो अनबैस्ड हो जाता है। इक्वलिटी भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, जो भी समानता दिखाने वाला वर्ड है सब इसका क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। और पक्षपात दिखाने वाला, वन साइडेड व्यू को दिखाने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, उसका साइनो हो जाएगा। तो बायस का अर्थ होता है पक्षपात। क्लियर है। अगला वर्ड हमारे पास है रैंडम। बड़ा कॉमन सा वर्ड है ये तो किसी से छूटना नहीं चाहिए। हम लोग अक्सर कहते हैं कि बड़ा रैंडम क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, तो वो अचानक, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं। बाइक चला रहे बोलते हैं रैंडमली मेरे सामने आ गया, तो ऑड था, वो कोई फिक्स नहीं था, वो कोई सिस्टम नहीं था। जिसका कोई सिस्टम नहीं होता है, जिसका कोई मेथड नहीं होता है, जो स्ट्रेंज तरीके से आपके सामने आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम कहते हैं। तो देखा जाए इसके साइनों में दिया गया है एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल। एक्सीडेंटल थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा, इंसिडेंटल थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। ऑड निगेटिव वर्ड है, नहीं होता है कि बड़ा उसका रैंडम जवाब था,
तो मतलब ही आंसर्ड रैंडमली, तो बड़ा वहाँ पे ऑड्स का अर्थ आ जाएगा, जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। अनप्लान्ड भी हो सकता है। हैपहैज़ार्ड, ये वर्ड जरूर याद कीजिएगा, रैंडम का एग्जैक्ट साइनो यही होता है। ठीक है, हज़ार्ड का अर्थ होता है दुख या कष्ट, और हैप यहाँ पे याद कर लीजिएगा हैपन से। हैपन जो जब दुख होता है, हैपन यानी होना, HAPPEN, और हज़ार्ड यानी दुख, तो दुख होने को क्या बोलेंगे, हैपहैज़ार्ड। तो रैंडम बड़ा नेगेटिव वर्ड है, देखिए एक्सीडेंटल, इसका इस्तेमाल पॉजिटिव में समटाइम्स करते हैं, बट ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। एंटो में देखा जाए क्या है इसका, तो जब नेगेटिव वर्ड है तो इसका एंटो क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। तो अगर कोई रैंडम काम नहीं होगा तो कैसे होगा, सिस्टमैटिक होगा, प्लान्ड तरीके से होगा, एकदम मेथोडोलॉजिकल तरीके से होगा, रेगुलर तरीके से होगा। तो देखिए प्लान्ड, सिस्टमैटिक, रेगुलर, पैटर्न, सब इसका क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। तो ये भी सवाल आया होगा, तो मेरे ख्याल से बच्चे बनाए होंगे कि ऐसा सवाल अभी तक नहीं दिख रहा है जिस पर बच्चे ज़्यादा परेशान हों। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए याद भी मैंने करने का एक तरीका लाया है, फ्रिटर, ये एक नया वर्ड है। तो फ्रिटर वर्ड मैंने याद किया है बिटर से। जैसे हम लोग कुछ खा रहे हैं और कुछ बिटर हम लोग को मुंह में लगता है, तो हम लोग उसको ऐसे मतलब बाहर निकाल के मुंह से थूक के स्पिटिंग करके फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। खा रहे हैं, कुछ बीटर लग गया, अचानक से तीखा लग गया, तो ऐसे निकाल के उसको फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो फ्रिटर को मैंने बीटर से याद कर लिया है, वेस्ट करना, बर्बाद कर देना। तो मेरे ख्याल से आपको भी याद हो गया होगा, फ्रिटर को बीटर से याद कर लेंगे, वेस्ट करना या बर्बाद करना। देखा जाए साइनों में लिखा गया है वेस्ट, स्कैटर, स्क्वैंडर। स्क्वैंडर भी होता है बर्बाद करना, स्कैटर भी होता है बिखराना या बर्बाद करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बर्बाद करने का, कंजर्व हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। देखा जाए इसको, आपको एक तरीका भी दिया गया है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, फ्रिटर राइम्स विथ बिटर। फ्रिटर पढ़ने में बिटर के जैसा लगता है। सिंस द फूड वाज बिटर आई वेस्टेड देम। फूड बिटर था तो मैंने उसे बर्बाद कर दिया, उसे फेंक दिया, थ्रो कर दिया। तो थ्रो आउट, थ्रो अवे भी इसका साइनो हो जाएगा। तो फ्रिटर वर्ड भी आपको याद हो गया होगा, बेहतर है। अगर ये ट्रिक्स बेहतर लग रहे हैं, ये पॉइंट अच्छे लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये हमारा एक मोरल बूस्टअप होता है अभी के समय में, अच्छा भी लगता है। चलिए अगला हमारे पास वर्ड है बोल्स्टर। देखिए बोल्स्टर को मैंने याद कर लिया है बोल्ट से। एक नट होता है, एक बोल्ट होता है। सिर्फ नट लगाइएगा, बोल्ट नहीं लगाइएगा तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो नट चला गया, अब नट को मजबूती देने के लिए क्या लगाते हैं, बोल्ट लगाते हैं। नट को मजबूती देने के लिए क्या लगाते हैं, बोल्ट लगाते हैं। तो बोल्स्टर, बोल्ट से याद हो गया, मजबूत देना, सपोर्ट देना, सहारा देना, मजबूत करना। देखा जाए साइनोनिम इसका हो जाएगा सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन, मजबूत करना भी होता है। याद करने का तरीका है रिलेटेड टू बोल्ट, यूज्ड टू सपोर्ट और रेनफोर्स। बोल्स्टर जब वर्ब होता है तो इसका अर्थ होता है सपोर्ट या रेनफोर्स, मजबूत करना, मजबूती देना। जब बोल्स्टर नाउन होता है तो इसका अर्थ होता है तकिया। समझिएगा, तकिया का तो पिल्लो होता है, तो पिल्लो और बोल्स्टर में क्या फ़र्क है। तो जो गोल वाला तकिया आपने कहीं देखा होगा, बड़े बड़े जो सेठ लोग होते हैं उनके यहाँ ऐसे रख के वो लोग ऐसे हाथ रख के बैठते हैं, तो उसको बोल्स्टर कहा जाता है। और जो छोटा वाला तकिया होता है गरीब आदमी वाला, उसको हम लोग पिल्लो कहते हैं। जो उससे भी छोटा वाला तकिया होता है उसको हम लोग कुशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए वर्ड्स। अब आगे देखा जाए इडियम्स। इडियम्स क्या क्या पूछे गए थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अब मूर्खों के बीच में रहेंगे तो आप तो खुश ही रहेंगे ना कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मूर्ख किसको कहा जाता है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो मूर्खों के बीच में रहेंगे तो आप तो नहीं होता है हमारे यहाँ के अंधों में कानड़ आ जाए, तो वो तो बड़ा तेज रहेगा। तो लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, देखिए ईडियम्स को बनाने का इकलौता तरीका है, आप कितना भी याद कीजिएगा तो परीक्षा में 1-2 एक्स्ट्रा ही जाएगा। उसके जो उसका एट दैट मोमेंट अगर आप उसके टोन को पकड़ लीजिएगा तो ईडियम्स को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए लिखा हुआ है लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। आप सोचिए फूल्स पैराडाइज, तो पैराडाइज तो पॉजिटिव वर्ड है और फूल नेगेटिव वर्ड है। तो मूर्खों के पैराडाइज में रहना, तो मूर्खों के पैराडाइज में मतलब अंधों में कानड़ आ जाए, मतलब समझना कि पैराडाइज बाद में कब रहता है, स्वर्ग में, जब एकदम उसको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत खुश हैं। तो मूर्खों के बीच में रहना, अपने आप को बिल्कुल सही मानना। देखा जिसका अर्थ होता है टू बिलीव रॉन्गली एंड स्टूपिडली दैट योर सिचुएशन इज गुड when really it is not। इसी को कहा जाता है लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। जैसे पूरा तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, एकदम फूल्स पैराडाइज में है, कुछ होने वाला नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो बुरा हो जाएगा ना, तो इसको कहते हैं लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। तो अपने आप को गलत
मतलब गलती से मान लेना कि हम बहुत अच्छे सिचुएशन में हैं। पूछा गया सवाल है और ऑप्शन देख के मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों ने बना दिया होगा। दूसरा था रूल द रूस्ट। देखिए समझिएगा इसको, रूस्ट उस जगह का होता है, रूस्ट उस जगह को कहते हैं जहाँ डाली वगैरह के बीच में चिड़िया सोती है, घोंसलों के बीच में, या कहीं जो बर्ड हाउस बनाते हैं वहाँ पे जहाँ चिड़िया सोती है उसको हम लोग कहते हैं रूस्ट। तो रूल द रूस्ट, जो चिड़ियों के सोने और जगने पे भी कंट्रोल करे उसको रूल द रूस्ट कहा जाता है। चिड़ियों के सोने और जगने पे भी जिसका कंट्रोल है उसको रूल द रूस्ट कहा जाता है। तो जिसका फुल कंट्रोल उसको क्या कहेंगे, रूल द रूस्ट। तो देखा जाए कंप्लीट कंट्रोल इसका अर्थ होता है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। फॉर ऑल ईयर्स, पूरा कान एकदम ऐसे तैयार है कि जो बोलेगा सुन लेंगे, जो बोलेगा सुन लेंगे, क्या बोलेगा। तो बहुत ईगर जब हम लोग होते हैं किसी को सुनने के लिए, जानने के लिए, ईगरनेस काफ़ी होती है हमारे अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर ऑल ईयर्स। देखा जाए इसका अर्थ है आपके पास वेटिंग ईगरली टू हियर अबाउट समथिंग। चीज़ों को समझते चलिए और याद करते चलिए, फ़ायदा करेगा। स्पीक वॉल्यूम्स, अच्छा वॉल्यूम तो ज़्यादा को कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बोलना किसी चीज़ के बारे में। अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, एक एक पॉइंट को 2-2 बार 3-3 बार बोलता हूँ, तो आदमी क्यों बोलता है, ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके, आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो स्पीक वॉल्यूम्स का अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छा क्लैरिफाई कर देना, समझा देना। क्लियर है। देखा जाए इसका अर्थ क्या लिखा है, टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, पहला। दूसरा है टू शो समथिंग वेरी क्लियरली, क्लियर कर देना, उसको समझा देना। टू मेक अंडरस्टैंड, कुछ भी हो सकता है, समझा देना, बोल देना। वकील, शिक्षक, ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि इन्हें समझाना रहता है सामने वाले को। एरर स्पॉटिंग का पूरा क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिला, कुछ जगह से मैंने इसे निकाला है। देखा जाए क्वेश्चन कुछ ऐसा था, नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला, कुछ लोग कह रहे हैं कि इधर और का भी क्वेश्चन था। तो इसमें सीधा सा नियम आपको पता होगा कि जब यहाँ पे ध्यान से देखा जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, जब नॉट ओनली यहाँ लगा हुआ है और यहाँ आगे बट ऑल्सो लगा हुआ है, तो कुछ वर्ड आपको याद करना होगा। जैसे वर्ड्स आपके सामने आ गए हैं, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, तो ये सब जो वर्ड आते हैं, तो इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट होता है, दूसरा सब्जेक्ट कहने करते हैं यहाँ पे जो ये वर्ड है चाइल्ड, ये वर्ड डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसा लगेगा। तो यहाँ वाज या वर, तो पेरेंट्स भले ही है लेकिन यहाँ पे वर नहीं लगेगा, यहाँ वाज लगेगा क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, हार्डली, वेन, स्कार्सली, वेन, एल्स, बट, ये सब जो वर्ड होते हैं इसमें जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होता है ये डिसाइड करता है कि वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर या प्लूरल। तो यहाँ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल था, टेंस का क्वेश्चन है, बहुत लोगों को क्लियर होगा ये। इफ़ यू हैड कम आई वुड हेल्प यू। अच्छा, अगर आप आते तो मैं आपकी मदद करता। अब तो ये समय गुजर गया है, तो अब ये कल्पना है, इमेजिनेशन में जब हैड के बाद वर्ब 3 लगा दिया गया तो इसको चेंज नहीं करना है इमेजिनेशन में। अब हैड प्लस वर्ब 3 का सीधा सा पेयरिंग होता है बउआ जी वुड हैव से, याद रख लीजिएगा। अगर कहीं कंडीशनल, जैसे इफ़ यहाँ पे है, इफ़, वेन एवर, वाट एवर, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, अगर कंडीशनल वाक्य में मौजूद है तो हैड प्लस वर्ब 3 का सीधा पेयरिंग होता है वुड हैव से। खासतौर से जब वो कल्पना में है तो यहाँ वुड की जगह क्या होना चाहिए बउआ जी, वुड हैव होना चाहिए। समझ में तो आपको आ गया होगा, एकदम एग्जैक्ट नियम है ये। अब देखा जाए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, सी मेड हिम विन। ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा, सी मेड हिम विन। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ, तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है बउआ जी, ये पूरी तरह सही सेंटेंस है। कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग को याद होगा, लेट, बिड, मेक, हेल्प, सी, फील, टच, हियर, इतने वर्ड्स एक्टिव वॉइस में अपने बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव या सीधी भाषा में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस में ये टू प्लस वर्ब वन यानी कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। लेट एक ऐसा वर्ड है कि एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी, दोनों में वो बेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करता है। तो ये नियम सीधे से नॉन फाइनाइट्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इन्फिनेटिव हो जाके देख लेंगे तो याद हो जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, लेट, बिड, मेक, हेल्प, सी, फील, टच, हियर, याद कर लीजिएगा। एक्टिव वॉइस में इनके बाद वर्ब का पहला रूप लगता है, तो सी मेड हिम विन वर्ब का पहला रूप है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो लगभग इतने क्वेश्चन अभी
ठीक है, मेरे पास थे, मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। बाकी जैसे जैसे एग्जामिनेशंस होते जा रहे हैं मैं वैसे वैसे क्वेश्चंस को बताते जाऊंगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा सेशन। तो अगर आप लोग को ये बेहतर लग रहा है तो कमेंट कीजिए और अगले सेशन का इंतज़ार कीजिए। जैसे परीक्षाएं होती जाएंगी CHSL की, मैं उनके वीडियोस भी एनालाइज करके डालता जाऊँगा और बाकी जो हमारा पढ़ाई जो प्रैक्टिस चल रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले सेशन तक। बुआ जी, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।